आज मैं अज़मत वालिदैन पे कुछ बताना चाहता। आज हमने अपनी आँखों से ये देखा है कि जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को गालियाँ देता। उस माँ को जो माँ उसको बचपन में जब उसके साथ न बीबी थी, न बच्चे थे, न कोई था, किसी की सपोर्ट ना थी, उस वक्त उसके काम आने वाला कोई और नहीं था, उसकी माँ थी। आज जब वो बूढ़ी हो गई, जब वो बेचारी चलने के लायक ना बची, जिसको अब तेरे सहारे की ज़रूरत, तू आज उस माँ को गालियाँ देता। मैंने अपनी आंखों से देखा जवान बेटा दरवाजे के बाहर खड़े होकर के अपनी माँ को गालियाँ देता। और फिर जब इंतकाल हो जाता है तब उसको हज़ारों किस्म के फातिहा में इंतज़ाम करता है, हर चीज़ होती है, लेकिन जब तक ज़िंदा थी माँ तो उसने 50 रुपए का कभी दिल से कोई मिठाई भी ला करके ना दी। लेकिन अब जब इंतकाल कर गई तो दिखावे के लिए न जाने कितनी चीज़ें उसने फातिहा में दस्तरखान पर सजा दी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। काश ये भलाई तू अपनी माँ के साथ करता तो तेरी जन्नत दुनिया ही बन जाती। मेरे भाई, तू आज उस माँ को गालियाँ देता जो माँ तुझको इस लायक बनाती है, इतना बड़ा तुझको बनाने वाले तेरी माँ, उसको तू गालियाँ देता। यहाँ तक तुझको पहुँचाने वाली तेरी माँ, तू उसको गालियाँ देता। ऐ मेरे भाई, ज़रा सोच तो यार, दुनिया के एतबार से सोच लो। जब सर्दियों की सख्त लंबी लंबी रातें होती थी, अभी बचपन का आलम याद करो, ना माँ का एहसान भूलने वाले एहसान फरामोश हो। बेशर्मों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता कि तुम आज अपनी माँ को गालियाँ देते, आज अपनी माँ को सताते हो। याद करो सर्दियों की सख्त लंबी लंबी रातें, जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे गीले उस पेशाब किए हुए बिस्तर में खुद सो जाती थी, लेकिन तुमको सीने से चिपटा करके सोया करती थी तेरी माँ। उस माँ को गालियाँ देते, शर्म करो। आज तुम माँ की अहमियत को नहीं समझते। यार, उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों की माएँ बचपन में उन्हें छोड़ करके चली जाती, उनसे पूछो कि माँ का प्यार क्या होता है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ कभी भी खरीदी नहीं जा सकती। माँ की तरह मोहब्बत करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। माँ को ना सताया करो यार। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जो अपने बूढ़े माँ बाप में से किसी एक को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए। आका फरमाते, माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अब सोचो, जिसके कदम के नीचे तेरी जन्नत है, तो उस माँ को गालियाँ देता, उस माँ को सताता। न सताया कर यार, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिल सकती। देख लो, घर ताजमहल है लेकिन माँ नहीं है, तो वो घर उजड़ा उजड़ा सा लगता है, अगरचे ताजमहल की तरह हो। लेकिन घर छप्पर हो ना फूस का, और उसमें बूढ़ी माँ हो, तो उस घर की रौनक ताजमहल की रौनक पर गालिब आ जाती है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहनों, माँ की अज़मत को समझो। बस यही सोच लो कि जिसके कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी हो, नबी की हदीस के मुताबिक, जिसके कदम में जन्नत हो, फिर उसके सर का मकाम क्या होगा। यार, माँ को कभी तकलीफ़ ना दिया करो ना। जब तू बाहर से आता ना, हर कोई पूछता, बहन पूछती मेरे लिए क्या लाए भाई, बीबी पूछती तुमने क्या जमा किया, लेकिन माँ की ज़बान पर एक ही जुमला होता है। क्या होता है कि बेटा तूने कुछ खाया, तू भूखा तो नहीं है। इसलिए मेरे भाई, कभी माँ को ना सताया करो। और अगर तुम ये चाहते हो कि रसूलुल्लाह तुमसे खुश हो जाए, तब तुम अपनी माँ को तकलीफ़ ना दिया करो, क्योंकि उस शख्स से रसूलुल्लाह खुश नहीं हो सकते
जिस शख्स से उसकी माँ नाराज़ हो। यकीन करो, और यहाँ तक किताबों में आता है कि माँ अगर काफिरा भी है तब भी उसका अदब वाजिब है, वो तेरे लिए माँ है। तो माँ को ना सताया करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।